एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी को ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना घर चलाता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। एक दिन वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहली बार देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचा दिया। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया? मछली बोली, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो? मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं। मछली बोली, तुम अपने घर पहुँचो, वहाँ खाने का सामान पहुँच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वो घर पहुँचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई है। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाए। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी। कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज संवर कर बैठी हुई है। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वो मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। कहो, क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला
उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। सिख, लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता।